आज मोहन बाकी दिन से जल्दी उठा और अपनी किचन में गया। उसने देखा एक बुढ़िया किचन में बैठी है, अपने दोनों पैरों को जलते हुए चूल्हे में डाल के, और खाना बना रही है। उसके नाखून लंबे और पैने थे। उसके सफ़ेद बाल इतने लंबे थे जो कि किचन के गेट तक आ रहे थे, और वो उन बालों में कंघी कर रही थी अपने हाथों को लंबा करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आज से 20-25 दिन पहले स्टार्ट हुई थी। मोहन एक दफ्तर में काम करता था और वो अपने घर में अकेला रहता था, जिससे उसे खुद ही घर का काम करना पड़ता था और दफ्तर जाता था। रात को घर आके खाना बना के खा के सो जाता था। उसका हर दिन ऐसे ही जाता था। एक दिन दफ्तर में काम ज़्यादा होने की वजह से वह दफ्तर से लेट निकला, तो उसने घर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ ली, क्योंकि बाय रोडों से काफ़ी घूम के जाना पड़ता था और शॉर्टकट जंगल से होकर निकलता था। जो कि वो लेट हो रहा था तो वो अपनी बाइक को तेज चला रहा था, तो एकदम से एक लड़की उसके बाइक के सामने आ गई। उसने जब भी बाइक के ब्रेक दबा दी और बोला, पागल हो गई हो, दिखाई नहीं देता क्या? तो लड़की ने बोला, साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम चाहिए। ये बोलते ही रोने लगी। मोहन, चुप हो जाओ, क्या हुआ, कोई परेशानी है? लड़की, नहीं साहब, मुझे बस काम चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम कैसा काम जानती हो? लड़की, साहब मैं घर का सारा काम जानती हूँ। मोहन, अच्छा ठीक है, मेरे घर जंगल के सामने वाले गांव में है, कल वहाँ आ जाना और किसी से पूछ लेना कि मोहन का घर कौन सा है, बता देगा। लड़की, ठीक है साहब। और मोहन ने बाइक स्टार्ट करी और चल दिया। 5-10 सेकंड ही हुए थे। उसने सोचा मैंने उस लड़की का नाम भी नहीं पूछा, ना ही उसका चेहरा देखा, क्योंकि उसने पल्ला कर रखा था। तो उसने बाइक रोकी नाम पूछने के लिए, और पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने सोचा कोई नहीं, और अपने घर की साइड चल दिया। अगला दिन, जो कि आज उसके दफ्तर की छुट्टी थी, तो वो पूरे दिन तक वेट करता रहा। तो वो लड़की दिन ढलने के बाद मोहन के घर आई। तो मोहन ने बोला, इतनी रात को क्यों आई हो? लड़की ने बोला, कुछ काम पड़ गया था साहब। मोहन, अच्छा ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, साहब मेरा नाम छाया है। मोहन, अच्छा ठीक है छाया, तुम्हें मेरे घर का काम करना है और मेरे लिए खाना बनाना है। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। तो वो लड़की राजी हो गई। छाया, उसने कल सुबह आने को बोल के चली गई। अगला दिन मॉर्निंग में 4-5 बजे वो घर आई और घर का काम किया। फिर मोहन का नाश्ता टेबल पर बना कर रख दिया और लंच भी तैयार करके टेबल पर रख दिया। मोहन ये सब देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ा था। फिर वो अपने दफ्तर निकल गया और शाम को घर आया। खाना बिल्कुल गर्म था और स्वाद भी अच्छा था। फिर करीब 7-8 बजे होंगे, वो लड़की अपने घर चली गई। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहन दफ्तर में लंच कर रहा था। सुमित भी उसके साथ आकर लंच करने बैठ गया, जो कि उसके साथ ही काम करता था। मोहन खाने का स्वाद लेकर खा रहा था। तभी सुमित ने पूछा, मोहन क्या बात है, बहुत खुश हो? मोहन, हाँ यार, खाना इतना स्वाद है तो अच्छा लग रहा है। सुमित, घरवाली ने बना के दिया होगा ना गर्मा गर्म खाना? मोहन, नहीं यार, तुझे पता है मेरी शादी नहीं हुई है। सुमित, मुझे लगा क्योंकि अब तू लंच भी लाने लग गया है, पहले तो नहीं लाता था तो इसलिए बोला। मोहन, नहीं यार, मुझे एक काम वाली मिली है, वो पूरे घर की सफाई और मेरा खाना बनाती है और सारा काम बहुत सफाई से करती है, ऊपर से पैसे भी बहुत कम लेती है। सुमित, अच्छा पर यार मेरी काम वाली के तो रोज के नखरे हैं, कोई भी काम सही से नहीं करती और हर हफ्ते छुट्टी चाहिए, कभी बोली कि पैसे बढ़ा दो। मोहन, भाई मेरी काम वाली ऐसा कुछ नहीं करती और खाना भी स्वाद बनाती है, और एक बार खाना चख के देख। तो सुमित ने खाना टेस्ट किया और बोला, भाई ऐसा स्वाद खाना मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, कभी मुझे भी घर बुला के अच्छा खाना खिलवा दे। तो मोहन ने बोला, संडे को छुट्टी है, आ जाइयो, घर पर साथ लंच करेंगे। सुमित ने बोला, ठीक है। संडे का दिन मोहन ने छाया से बोला कि यार लंच पर मेरा दोस्त आएगा तो कुछ स्पेशल बनाना है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। मोहन ने गेट खोला तो सामने सुमित था। मोहन, आओ सुमित, बैठो अंदर आके। सुमित मोहन का घर देख रहा था। उसका घर शीशे की तरह चमक रहा था। फिर दोनों बात करते रहे। थोड़ी देर बाद छाया ने टेबल पर खाना लगा दिया। दोनों ने लंच किया। लंच करने के बाद सुमित ने बोला, भाई खाना बहुत स्वाद था, और सुमित अपने घर चला गया। अगला दिन लंच टाइम में सुमित मोहन के पास आया। सुमित बोला, भाई तेरा घर तो शीशे की तरह चमक रहा था,
मगर मुझे तेरे घर में कुछ बातें बहुत अजीब सी लगी। जैसे दिन होने पर भी लाइट जलती है, क्योंकि सारी खिड़कियों पे पर्दे लगाकर बंद कर रखे थे जिससे सूरज की किरणें अंदर नहीं आती। अगर लाइट बंद कर दो तो पूरे घर में अंधेरा ही हो जाएगा। और वो लड़की हमेशा घूंघट में ही रहती है क्या? मोहन ने बोला कि वो गाँव से आई है इसलिए घूंघट में रहती है। सुमित ने पूछा कि वो कहाँ रहती है, उसका गाँव कौन सा है? मोहन, यार ये तो मैं नहीं जानता। सुमित, भाई तूने अपने घर में छाया के आने के बाद कुछ नोटिस किया या कोई भी बात तुझे अजीब लगी हो? तो मोहन सोचते हुए बोलता है, हाँ मुझे एक बात अजीब लगी है। मैं 1-2 दिन पहले किचन में गया था छाया के घर जाने के बाद, तो मैंने देखा कि मैंने एक लकड़ी का बंडल ला कर रखा था। जब छाया ने काम करना स्टार्ट किया था वो लकड़ी का बंडल अभी भी पैक रखा हुआ था, और जब मैं खाना बनाता था पहले तो वो लकड़ी का बंडल 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता था, और उस बंडल को रखे हुए 21-22 दिन हो गए हैं, वो वैसे ही रखा हुआ है। तो सुमित ने बोला, हो सकता है ये कोई और बंडल हो। तो मोहन ने बोला, नहीं ये वही बंडल है जो मैं लाया था, क्योंकि इसके ऊपर वही शॉप का टैग लगा हुआ था। सुमित, भाई तू एक बार उसको देख कि वो काम कैसे करती है। अगला दिन मोहन अपने रोज के टाइम से आज जल्दी उठ गया था, तो मोहन किचन में जाग कर देखता है कि वो काम कैसे करती है, और चौंक गया क्योंकि उसने देखा उसकी किचन में छाया की जगह एक बुढ़िया बैठी थी, जो कि उस बुढ़िया ने वही कपड़े पहन रखे थे जो छाया पहनती थी। उसने अपने पैरों को जलते हुए चूल्हे में डाल के खाना बना रही थी, और उसके नाखून लंबे और पैने थे, और उसके बाल इतने लंबे थे जो कि किचन के गेट से बाहर आ रहे थे। जैसे जैसे वो अपने बालों में कंघी करती जा रही थी वैसे वैसे उसके हाथ भी लंबे होते जा रहे थे। वो इतना डर गया, सीधा अपने दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर में पहुंचने के बाद उसने सुमित को सारी बातें बता दी। सुमित, भाई मुझे पहले से ही शक था। मोहन, तो अब क्या करना चाहिए हमें? सुमित, मैं एक बाबा को जानता हूँ, हम उनके पास चलते हैं और वही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर वो दोनों बाबा के पास गए और सारी बातें उन्होंने बाबा को बता दी। तो बाबा ने बोला, बेटा ये एक छलावा है जो कि वो इंसान को अपने वश में करके और उसका सारा खून पी के अपने आप को जवान बनाती है। मोहन, बाबा जी इसका कोई हल निकालिए। तो बाबा ने उसको जल दिया जो कि उसको अपने सारे घर में छिड़कना था, और 4 कीले दी जो कि उसको अपने घर के चारों कोनों में लगानी थी, और ये सारा काम करने के बाद अपने घर के सारे पर्दे हटा देना, जिससे बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता जाएगा। और एक बात ज़रूर याद रखना, ये सब काम उसके घर से निकल जाने के बाद करना, वरना वो तुम्हें ये काम करने नहीं देगी। हो सकता है वो तुम्हें मार भी दे। उस दिन वो डर के कारण अपने घर लेट पहुंचा। उसने देखा वो वहां से जा चुकी है। बाबा ने जैसा जैसा बताया था मोहन वैसा वैसा काम करना स्टार्ट करने लगा। चारों ओर कील लगाने के बाद अचानक उसके घर के सामने वही लड़की आ गई। साहब, ये क्या कर रहे हो? इन कीलों को निकाल कर फेंक दो। मोहन, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम एक छलावा हो और यहाँ से चली जाओ। छाया, नहीं साहब ये सब झूठ है, मैं कोई छलावा नहीं हूँ। मोहन, मैंने तुमको देखा था आज सुबह किचन में, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोल के उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो जल डालने लगा। जल डालते डालते दरवाजे पर सुमित की आवाज़ आई, तो मोहन ने गेट खोला और बोला, सुमित इतनी रात को क्या हुआ, कोई काम था क्या? सुमित, हाँ भाई मेरे को कुछ सामान लाना है तो मेरे साथ चल। तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी और वो दोनों बातें करते करते जा रहे थे। जो कि रात का समय था तो रोड भी पूरा सुनसान था। कुछ दूर चलने के बाद सुमित की आवाज़ आना बंद हो गई, तो उसने बाइक के शीशे में देखा, उसके पीछे वही बुढ़िया बैठी थी। ये देख के वो डर गया और डर के कारण उसका बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो गिर गया और वो छलावा उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसने उसको मारने के लिए उसका गला पकड़ के दूर फेंक दिया। और अब मोहन के चोट लगने के कारण अब वो उठ भी नहीं पा रहा था और छलावा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था उसको मारने के लिए। तो मोहन को याद आया उसकी जेब में वही जल है जो बाबा ने उसको दिया था, और उसने वो जल उस छलावे के ऊपर डाल दिया, जिससे वो छलावा गायब हो गया। मोहन की आप बीती को आज पूरा 1 मंथ हो गया था और मोहन ने उस छलावे को दोबारा नहीं देखा। फिर एक दिन उस जंगल से कोई जा रहा था और वो लड़की सामने आई और बोली, साहब मुझे काम चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।